डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर में सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल मेथड को देखेंगे। इसको देखें उसके पहले थोड़ा सा याद दिला दें कि जस्ट इसके पीछे वाले लेक्चर में हमने सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बताए थे और उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके भी आपको हमने दिखाया था। ठीक है, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके हमने आपको दिखाया था। ठीक है, अब यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप लेक्चर नंबर 225 इसी प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए, या इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हो सकता है आपको मिल जाए, तो आप जा कर के ज़रूर देख लें। ऐसे यदि आप सीक्वेंस में देख रहे होंगे तो डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए कई बार होता है कि सब एक ही में क्लब क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि 3 घंटा 4 घंटा का वीडियो कोई नहीं देखता है और माइंड का कंसंट्रेशन 3 घंटा 4 घंटा के लिए कभी बनता भी नहीं है, हार्डली 40 मिनट्स। तो मैं कोशिश करता हूँ कि 40 मिनट के आसपास का ही अपना वीडियो रहे, चाहे वो कोई भी XYZ वीडियो हो। ठीक है, आइए, तो हम बता रहे थे कि लास्ट क्लास में सीरीज सॉल्यूशन बताए थे, और कोई भी इक्वेशन हो उसका सॉल्यूशन कुछ इस फॉर्मेट में लिखते हैं, फिर इसका dy/dx ये सब निकाल करके इसमें रख देते हैं, और फिर इसके कोफिशिएंट को जीरो करके हम उसके वैल्यू को, कांस्टेंट के वैल्यू को निकाल करके और इसमें रख देते हैं। माने A0, A1, A2 ये सब का वैल्यू निकालेंगे और रख देंगे। फिर सीरीज सॉल्यूशन के वैलिडिटी को कैसे निकालते हैं, तो सिंपल उसका एक प्रोसेस है कि कोई भी इक्वेशन है तो आप x=a पर रख करके चेक कर लीजिए, एक ऑर्डिनरी पॉइंट पर और एक सिंगुलर पॉइंट पर। बस इसी के लिए दो थ्योरम भी है कि यदि x=a पर 0 आ रहा है तो ये सॉल्यूशन होगा, नहीं आ रहा है तो ये सॉल्यूशन होगा। इसी को सॉल्व करने के लिए आज हम लोग जनरल मेथड में एक क्वेश्चन करके देखेंगे। ठीक है, तब और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग देखें। यहाँ पर सीरीज सॉल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हम जो स्टार्ट किए थे, स्टार्ट में ही अब देखिए यहाँ पर क्या आया है, A0। ठीक है ना। अब कोई जनरल में, इन जनरल जो होता है, तो ये जो सॉल्यूशन है दिस मस्ट बी टेकन एज इट्स फर्स्ट टर्म एज A0 x⁻m मान लीजिए। हो सकता है कि नहीं? तो यदि x⁻m मान लें तो क्या होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर यदि x⁻m से मल्टीप्लाई कर दें पूरे को, दैट मीन्स द फर्स्ट स्टेप इन फाइंडिंग द सीरीज सॉल्यूशन इज टू गेट द इंडिकल इक्वेशन। इसको बोलते हैं क्या, इंडिकल इक्वेशन। जब हम x⁻m से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी हम आपको बताएंगे क्या बोलते हैं, इंडिकल इक्वेशन। ठीक है ना। और उसके थ्रू अब m फाइंड करेंगे। ठीक ना। और जब m फाइंड करते हैं तो उसी को कई बार हम लोग फ्रोबेनियस इक्वेशन भी कहते हैं। फ्रोबेनियस बेसिकली क्या थे, एक साइंटिस्ट थे। क्या थे, एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो आइए इसको पहले एक इक्वेशन को ले करके हम समझते हैं पहले। ठीक है, सीरीज सॉल्यूशन के डिफरेंशियल इक्वेशन को, जब हमको कोई इक्वेशन दिया हो, सपोज कीजिए कि इक्वेशन जो आपको दिया हुआ है, इक्वेशन कुछ ऐसा है कि P0 d² y/dx² है प्लस P1 dy/dx है प्लस P2 y = क्या है, 0 है। ठीक है, अब इसमें दो कंडीशन हमने बताया आपको कि जब x = 0 हो, when x = जब x = 0 हो, दैट मीन्स देयर विल बी ए रेगुलर सिंगुलरिटी, सिंगुलर पॉइंट होगा। देयर इज सिंगुलर या रेगुलर पॉइंट। ठीक है, रेगुलर सिंगुलरिटी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, लेट इट्स सॉल्यूशन भी, इसका सॉल्यूशन जो है, मान लीजिए कि y = जो अभी हम समझा रहे थे x⁻m A0, जो अभी आप निकाले हैं वही है सेम, A1 x प्लस A2 x² प्लस एंड सो ऑन, ये कर देंगे, कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर
सिमिलर कॉन्सेप्ट से ये y निकाले, dy बाई डी एक्स निकालेंगे, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे और इसको इसमें पुट अप कर देंगे और इसके पहले जो हमने बताया था कोफिशिएंट को जीरो करके उसी मेथड से निकालेंगे, ठीक ना। और इसमें जब आप रखेंगे इस इक्वेशन में, कहाँ गया इस, जब डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई, इसको रखेंगे किसमें, इक्वेशन 1 में, ठीक ना। तो व्हेन वी पुट y dy बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वैल्यूज इन इक्वेशन 1, जब इक्वेशन 1 में आप रखते हैं, देन इक्वेट टू जीरो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देन इक्वेट टू जीरो the coefficient of the lowest degree term in x. Find the values of lowest degree टर्म इन x, जो इस इक्वेशन में जो लोएस्ट डिग्री निकलेगा किसका, x का, क्योंकि लोएस्ट डिग्री यदि यहाँ पे कोई पूछता है आपसे कि क्या है, तो x टू द पावर m ही तो है, यही है ना, क्योंकि यहाँ पर आएंगे तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर m प्लस 1 हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो लोएस्ट डिग्री टर्म इन x, it gives a quadratic equation, ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉन एज इंडिकल सॉल्यूशन, इंडिकल इक्वेशन, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो लोएस्ट टर्म आएगा यहाँ पर किसका, x का, उससे आप देखेंगे कि क्या निकलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलेगा, और उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इंडिकल सॉल्यूशन, इसी को, या इंडिकल इक्वेशन। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद सिंपल जैसे वहां भी किए थे, इक्वेट टू जीरो द कोएफिशिएंट ऑफ अदर पावर ऑफ x एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ, लिख देते हैं, बाद बाकी ये खत्म हो गया। यहाँ पर इक्वेट टू जीरो द coefficient of other power of x and find the values of a naught, a1, a2 and so on, इस तरह से निकाल लेंगे। किसके टर्म में, इन टर्म्स ऑफ ए नट, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ए नट। अब देखिए, मुझे नहीं मालूम कितना ये समझ में आया, लेकिन अभी एक न्यूमेरिकल करेंगे और आपको 100% समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कहता है कि सॉल्व द इक्वेशन, एक इक्वेशन है आपके पास, ठीक ना, और कौन सा, सीरीज ऑफ द इक्वेशन है 9x 1 माइनस एक्स डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर और -12 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू 0, ठीक है। क्या है, 9x 1 माइनस एक्स डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर -12 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। इसको सॉल्व करना है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये लेंदी भी जाएगा और टीडियस भी है, दोनों चीज़ें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसको हम क्या कर देते हैं कि लेट्स इट्स सॉल्यूशन वी y इक्वल टू, इसका सॉल्यूशन जो y इक्वल टू निकल रहा है वो क्या निकल रहा है कि जब हमने अब बताया था कि x टू द पावर m से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए नट x टू द पावर m सब ऐसे जाएगा कि नहीं। तो देखिए अब इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ए नट x टू द पावर m
प्लस a1 x⁴m+1, ठीक है ना, प्लस a2 x m+2 प्लस एंड सो ऑन करेंगे। फिर से इसको क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, dy/dx क्या हो जाएगा, m(a0 x⁴m−1) प्लस a1 m+1 x⁴m प्लस एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा। उसी तरह से क्या निकालेंगे, d²y/dx² क्या हो जाएगा, m(m−1 a0 x⁴m−2) प्लस a1 m+1 m x(m−1), ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा a2 और क्या हो जाएगा m, ठीक है, m+2, तो ये m+2 हो जाएगा m(m+1 m+2 x(m−m) आ जाएगा इधर, ठीक है। इसी तरह से ये क्या होगा, आगे बढ़ते जाएगा, सही है, क्योंकि एक बार m+2 होगा, फिर m+1 होगा, फिर m, फिर आगे जाएंगे, ये m, m+n, m+2, m+3 इट्स आगे बढ़ते जाएगा। अब ये सारे वैल्यू को यहाँ पे हम रखेंगे, अरे बात समझ में। तो जब आप ये सारे वैल्यू जब आप इसमें रखते हैं ना, तो ये इक्वेशन स्वाभाविक रूप से थोड़ा सा लेंदी तो हो ही जाएगा, और होना भी चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब ये सारे वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, ये इक्वेशन पहले दिमाग में रख लीजिए, रख लिए दिमाग में। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या है 9x 1 - x और d² यही वाला, ये ऐसे क्या हो जाएगा m(m−1 a0 x(m−2), ठीक ना, प्लस a1 m+1 m x(m−1) प्लस a2 m m+1 m+2 x(m⁴m) प्लस एंड सो ऑन। दूसरा इक्वेशन क्या है, -12 dy/dx, -12 dy/dx वाला ये है, क्या हो जाएगा m(a0 x(m−1), ठीक है, और ये पूरा एक ब्रैकेट में जाएगा, ठीक है, प्लस a1 m+1 x⁴m प्लस एंड सो ऑन, और प्लस लास्ट में क्या है 4y, y की जगह पे ये क्या है आपके पास इक्वेशन है, तो 4 और y की जगह पे क्या आएगा a0 x⁴m प्लस a1 x⁴m+1 प्लस एंड सो ऑन, ये क्या होगा आगे बढ़ते जाएगा, बढ़ेगा या नहीं। अब यहाँ पर ये आपका इक्वल टू क्या हो गया 0, ये इक्वेशन आपका क्या था, यही इक्वेशन 1 था, जो मेन क्वेश्चन जो दिया है सीरीज सॉल्यूशन जिसका निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर यदि आप ध्यान देंगे तो यहाँ x और x कभी न कभी x² होगा, और यहाँ पर जाएगा x², तो ये क्या हो जाएगा m हो जाएगा x⁴m। इसमें कोई पूछे आपसे x का लोएस्ट पावर क्या है, x का लोएस्ट पावर कहाँ है, जब ये x होगा और x जब यहाँ से जाएगा तो क्या हो जाएगा x⁴m−1, कहीं भी आप देख लीजिए, क्योंकि यहीं से शुरुआत है, आप कहीं भी देख लीजिए x⁴m−1, x⁴m तो ज़्यादा ही हो गया, ये ज़्यादा ही हो गया। तो लोएस्ट पावर ऑफ x क्या है इसमें, लोएस्ट पावर ऑफ x, जिससे कि हम क्या बनाएंगे सिंगुलैरिटी चेक करेंगे, रेगुलरिटी चेक करेंगे, ठीक है। लोएस्ट पावर ऑफ x इज x⁴m−1, x⁴m−1, ठीक है। अब यहाँ पर x⁴ जब m−1 करेंगे, ठीक है ना, और उसके कोफिशिएंट को क्या कर देंगे इक्वेट टू 0, ठीक है ना, a0, ठीक ना, a0। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर 9 है, ये 9 इधर m जाएगा, जाएगा कि नहीं,
तो 9m m माइनस 1 माइनस 12m इक्वल टू 0। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया कि नहीं। और ये हमने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होना चाहिए, सॉल्व होना चाहिए। अब यहाँ पर या तो ए नट इक्वल टू 0 होगा या ये इक्वेशन 0 होगा। जब ए नट इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9m स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 9m माइनस ये 12m इक्वल टू 0 होगा कि नहीं। यहाँ देखिए m कॉमन लेंगे तो 9m माइनस 9 और 12 कितना जाएगा, 9 एंड 12 कितना जाएगा, 9 प्लस 12 21 इक्वल टू 0। या तो यहाँ पर m इक्वल टू 0 होगा या m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21/9, दैट मीन्स 7/3। ये दो सॉल्यूशन आपका निकल करके आया कि जब ए नट इक्वल टू 0 होगा, ध्यान दीजिएगा, जब ए नट आपका, जब ए आपका 0 के बराबर नहीं होगा उस समय ये दो रूट्स निकले, ठीक है, निकल रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये निकल गया। अब यहाँ पर एक एक आगे बढ़ाते जाएंगे, जो दूसरे पावर्स हैं x के उसको इक्वेट टू 0 करेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m इक्वेटेड टू 0, ठीक है ना। अब x टू द पावर m है, ठीक है, x टू द पावर m है, तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, x टू द पावर m माइनस 1 निकाले थे, यहाँ पर निकाले थे कि नहीं। अब यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, x टू द पावर m, इक्वेशन कहाँ है, यही इक्वेशन है आपके सामने, देख लीजिए। अब x टू द पावर m मतलब ये x स्क्वायर में जाएगा तो ये x स्क्वायर, और इधर x टू द पावर m यहाँ पर आ रहा है, ये वाला एक x जब इसके साथ जाएगा तब भी x टू द पावर m आएगा, यहाँ नहीं आएगा क्योंकि प्लस हो जाएगा। फिर इधर x टू द पावर m ये वाला पार्ट, फिर m ये वाला पार्ट, ठीक है। अब इन सबको इक्वेट टू 0 कर दीजिए, क्या आएगा, देखिए तो 3a1 और इधर 3m माइनस 4 और इंटू m प्लस 1 माइनस ए नट 3m माइनस 4 और इधर 3m प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका सॉल्यूशन निकल करके आएगा, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेकअप में हम लिखे हैं, ध्यान रखिएगा। इसको और थोड़ा सा शॉर्ट में लिखना हो, सॉरी एज इट इज लिखना हो, क्या हो जाएगा, a1 ये वाला टर्म, ये 9 वाला टर्म क्या जाएगा, देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 9m प्लस 1 m माइनस 12m प्लस 1 प्लस ए नट, ये एक ब्रैकेट में, फिर ए नट ये सेकेंड वाला, कहाँ गया ये सेकेंड वाला, ए नट और ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 9m m माइनस 1 और इक्वल टू 0। और इसी को हमने यहाँ पर कन्वर्ट किया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इससे जो है, ये जो अभी आपने इक्वेशन निकाला है ना, इससे तो ये दो टर्म है तो ये इंडिविजुअली क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इसको आप निकालेंगे यहाँ से, इसको यहाँ से ऐसे उठा करके लाइए, तो यहाँ ध्यान दीजिए क्या होगा, 3a1 और m प्लस 1 3m माइनस 4 3m माइनस 4 क्या हो जाएगा, कॉमन चले जाएगा, ठीक ना, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका ए नट और 3m प्लस 1, ठीक है। उसी तरह से अब ये x टू द पावर m को आप किए थे, अब क्या करेंगे, x टू द पावर m प्लस 1 को करेंगे, ठीक है।
उसी तरह x टू द पावर m प्लस 2 का करेंगे, उसी तरह से x टू द पावर m प्लस 3 का करेंगे। इसी तरह से आगे आप जब बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर जैसे कि a1 आप देखेंगे तो निकालेंगे तो क्या आएगा, ए नट और 3m प्लस 1 अपन क्या हो गया 3m प्लस 1 आएगा कि नहीं, a1। ठीक है, आ गया। उसी तरह से आपका जो है क्या आएगा, a2 क्या निकल करके आएगा आपका, a2 निकल करके आएगा आपका 3m प्लस 4 और इधर 3m प्लस 2 और इंटू a1 और a1 का वैल्यू यहाँ निकाल चुके हैं तो ये आपका निकल जाएगा। इसको ए नट के टर्म में निकालना है सारे वैल्यू, क्या निकल जाएगा, ये आपका 3m प्लस 4 और इधर 3m प्लस 1 अपन 3m प्लस 2 और इंटू 3m प्लस 1 इंटू ए नट के टर्म में निकल गया a2। उसी तरह से अब a3 भी क्या निकालेंगे, ए नट के टर्म में निकालेंगे। अब निकालेंगे तो ये आएगा आपका 3m प्लस 7 और इधर सिमिलरली 3m प्लस 4, ये पहले वाला तो सब रहेगा ही, 3m प्लस 1 अपन इधर क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर यहाँ था कि नहीं, अब ये 3q हो जाएगा, 3q और इधर m प्लस 3 m प्लस 2 और m प्लस 1 इंटू ए नट। अब इसी तरह से a4 a5 ये सब आप निकालते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर a4 a5 सब तो निकालेंगे, लेकिन m का जो वैल्यू हम निकाले थे 2, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कौन सा m नट m इक्वल टू 0 और 7/3, तो 1/1 इनके वैल्यूज को हम रख करके देख लें। ठीक है, तो क्या कुछ इक्वेशन बनेगा, तो m इक्वल टू क्या रखते हैं आप, व्हेन m इक्वल टू 0, जब m इक्वल टू आप 0 रखेंगे तो इन सब का वैल्यू आप निकाल लीजिए। m इक्वल टू 0 रखेंगे तो a1 इक्वल टू क्या आएगा, m जब 0 रख देंगे आप तो ये क्या हो गया a नट बाई 3, a2 क्या निकल करके आएगा, a2 m इक्वल टू क्या रखे हैं आप 0, ठीक है ना, m इक्वल टू जब 0 रखेंगे तो a2 जो है आपका निकल करके आ जाएगा कितना 1 और ये 4, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 4 बाई और ये 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, 3 3 9 2 8 12 18 ए नट। इसी तरह से a3 निकल करके आ जाएगा आपका वैल्यू। ठीक है, और कुल मिला करके इस m इक्वल टू 0 के लिए आप निकाल लेते हैं क्या वैल्यू y1, और ये y1 क्या हो जाएगा आपका ए नट और 1 प्लस 1/3x। ये कहाँ से रख रहे हैं हम, ध्यान रखिएगा, ये जो सॉल्यूशन है ना आपका ये वाली, ये सब आपको निकले हुए हैं। m का वैल्यू यहाँ पर हम 0 रख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, और a1 का वैल्यू निकला हुआ है आपका a0/3। ठीक है, ए नट कॉमन ले लिया है, सही है, और फिर प्लस a3 का क्या निकला था 1/4/a2 का, ये 4/18, ए नट बाहर है, क्या हो जाएगा x² प्लस इसका 1/3 4/6 और इधर 7/9 एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा y1 का वैल्यू। ठीक है, और जब व्हेन इसी तरह से सिमिलरली व्हेन m इक्वल टू दूसरा वैल्यू क्या निकला था, देखिए थोड़ा सा, m इक्वल टू क्या था दूसरा 7/3 दिख रहा है, 7/3 यहाँ पर निकला हुआ है। ठीक है, तो इस 7/3 को अब रखेंगे इस m इक्वल टू 7/3 रख देते हैं। ठीक है, जब 7/3 रखेंगे तो अब ये y1 निकाल लिए, ये मान लीजिए y2 है। सिमिलरली इस a1 का वैल्यू रखेंगे m इक्वल टू रख करके, a2 पे m का वैल्यू 7/3 रख के देखेंगे क्या आ रहा है। अब आपके पास कैलसी है, कैलकुलेटर चलाते आना चाहिए, फटाफट निकालते आना चाहिए। पहला ऑप्शन है
चूंकि इसका कोई हमको डेफिनेट वैल्यू निकालना नहीं है, हमको सॉल्यूशन दे देना है, तो आप एज इट इज भी रख सकते हैं। जैसे कि अभी हम एज इट इज रख रहे हैं, क्या हो जाएगा, ए नॉट एक्स टू द पावर 7/3, एक्स टू द पावर m आएगा सब जगह, और ये अब इधर कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस a1 का वैल्यू ऐसे निकालेंगे, m में 7/3 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 7/3, तो ये क्या हो जाएगा 8/10, आप निकाल करके देख लीजिएगा, ठीक है। m जब 0 रखे थे तो क्या आया था 1/3, m इक्वल टू 7/3 रखेंगे, क्या आएगा 8/10, उसी तरह से 8/10 x प्लस, अब सेकेंड वाला 8 a2 8/10 इंटू इसमें 11/13 निकाल करके देख लीजिए, आ रहा होगा, इंटू 11/13 क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, इस तरह से निकाल लेंगे। दस द कंप्लीट सॉल्यूशन जब निकालना होगा, दस द कंप्लीट सॉल्यूशन, अब कंप्लीट सॉल्यूशन क्या निकल जाएगा, y इक्वल टू y1 प्लस y2, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया ओवरऑल कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आप बना पाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा देखने से ही लेंदी तो लग रहा है, ठीक है ना, लेकिन टफ नहीं है, टफ हम नहीं बोल सकते हैं इसको, लेंदी जरूर हम बोल सकते हैं, टफ नहीं बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आज हम लोगों ने सीरीज सॉल्यूशन में जनरल मेथड पढ़े। जनरल मेथड बहुत ही आसान है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, इंडिकल इक्वेशन निकालना है, ठीक है, और इससे जो है इंडिकल इक्वेशन से चेक कर लेना है सिंगुलरिटी, ठीक है ना, जो लोएस्ट वैल्यू ऑफ x टू द पावर m-1 होगा वहाँ पर जो है आपका a0 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 हो जाएगा फिर क्या होगा, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसका भी सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। बाद बाकी m का यहाँ 2 वैल्यू निकल गया है, ठीक है ना, इस m के 2 वैल्यू के हेल्प से हमने यहाँ पर x टू द पावर m का निकाले वैल्यू, इससे a1 निकाले इक्वल टू 0 करके, a2 निकाले, a3, ये सब a0 के टर्म में, और फिर m के जो 2 वैल्यू निकले थे m इक्वल टू 0 और m इक्वल टू क्या 7/3, बारी बारी से रख करके y का वैल्यू निकाल लिए। तो यहाँ पर m इक्वल टू जब 0 रखे तो y का वैल्यू ये आया, m इक्वल टू 7/3 रखे हैं तो y का वैल्यू ये आया, और इससे हम निकाल लेते हैं क्या कंप्लीट सॉल्यूशन। ये कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल करके हमने आपको दिखा दिया। आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आल्सो I can request you, I can expect you, please promote this channel, share all these video with your classmate, कर भला तो हो भला। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।